हेलो गाइस, दिस इज़ भावना तनेजा और आज हम पढ़ने वाले हैं 11th क्लास का यूनिट फर्स्ट का ई पार्ट एरर्स के अंदर हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर के बारे में। तो गाइस सबसे पहले अगर हम बात करें एब्सोल्यूट एरर की, तो एब्सोल्यूट एरर बेसिकली हमारे पास क्या होगा। एब्सोल्यूट एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ओके, दैट इज ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अब अगर मान लें हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को n टाइम्स मेजर कर रहे हैं, ओके गाइस, अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को n टाइम्स मेजर कर रहे हैं और हम मान लें उसकी जो मेजर्ड वैल्यूज आ रही हैं हमारी, वो कितनी आ रही हैं, A1 A2 A3 अप टू AN। ओके गाइस, तो अगर हम बात करें इसकी ट्रू वैल्यू निकालने की, तो ट्रू वैल्यू बेसिकली क्या होगी, अर्थमेटिक मीन ऑफ द क्वांटिटीज। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर बात करें अर्थमेटिक मीन निकालने की इन क्वांटिटीज का, मेजर्ड क्वांटिटीज का, हम मान लेंगे कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हमने n टाइम मेजर किया, तो n टाइम मेजर करने के बाद जो मेजर्ड क्वांटिटीज हैं, वो मेजर्ड वैल्यूज जो हैं वो हमारी, मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटीज वो हमारी क्या रह गई हैं, A1 A2 A3 अप टू AN। ओके, अगर हम बात करें इसके अर्थमेटिक मीन की, तो अर्थमेटिक मीन हम किस तरीके से निकालते हैं गाइस, दैट इज टोटल ऑफ दैट क्वांटिटी इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो हम किस तरीके से निकालेंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू AN डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो हमने कितने टाइम मेजर किया था, n टाइम्स, तो n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारी यहाँ हम कंसिडर कर लेंगे। तो ये हमारा क्या आ गया, अर्थमेटिक मीन। और अगर हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो वो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, AM इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n, I इज इक्वल टू 1 to n मतलब सिग्मा ऑफ AI I की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, 1 से n, यानी कि A1 A2 A3 अप टू AN। ठीक है, और डिवाइडेड बाय n। ओके, तो ये हमारी जो वैल्यू हो गई है, ये हमारी कैसी वैल्यू हो गई है, अर्थमेटिक मीन वैल्यू ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटीज। और अर्थमेटिक मीन वैल्यू जो होगी, यही हमारी बेसिकली क्या होगी, ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। ओके, तो अब अगर हम डेफिनेशन से बात करें, बाय डेफिनेशन एब्सोल्यूट एरर हमारे पास क्या था, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू जो है हमारी वो क्या है, AM, दैट इज अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल दैट फिजिकल क्वांटिटीज। और मेजर्ड वैल्यूज जो होंगी 1 by 1 हम क्या कहेंगे, अगर हम फर्स्ट टाइम मेजर कर रहे हैं तो कितनी हो जाएगी हमारी, A1। बेसिकली एरर्स को रिप्रेजेंट किया जाएगा डेल्टा से। और एब्सोल्यूट एरर अगर हम बात करें यहाँ पर डेफिनेशन से, तो डेल्टा A1 जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज ट्रू वैल्यू AM माइनस मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू हमारी क्या थी, फर्स्ट, अगर हम एरर निकाल रहे हैं फर्स्ट टर्म का, तो ये कितना हो जाएगा, A1। ओके, मेजर्ड वैल्यू। इसी तरीके से अगर हम सेकंड क्वांटिटी के लिए निकालें, सेकंड मेजर्ड वैल्यू क्वांटिटी, तो कितना आ जाएगा हमारी मीन वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ओके, माइनस A2। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, n टर्म्स तक निकाल सकते हैं गाइस। ओके, तो n टर्म्स तक अगर हम निकालेंगे, दैट इज ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ओके, ये हमारी क्या थी, मेजर्ड वैल्यू, और ये हमारी क्या थी, ट्रू वैल्यू। तो डेफिनेशन हमने यही कही थी एब्सोल्यूट एरर की, दैट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होगा वो हमारा क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर हमारे यहाँ क्या हो जाएंगे, डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा AN। ओके, एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ओके गाइस, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। और नेक्स्ट अगर हम बात करें मीन एब्सोल्यूट एरर की, सेकंड, अगर मीन एब्सोल्यूट एरर की हम बात करें, अब नाम से ही क्लियर है, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर जो हमने निकाला और अगर हम उसका मीन निकाल लें तो वो हमारा कैसा एरर हो जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, इसका जो रिप्रेजेंटेशन रहेगा वो बेसिकली क्या होगा, डेल्टा A मीन। अब डेल्टा A मीन होगा क्या, कि हमारे पास जो एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू आई थी वो हमारी क्या आई थी, डेल्टा A1 डेल्टा A2, अभी अभी हमने निकाली डेल्टा A2 डेल्टा A3 अप टू डेल्टा AN। ओके, ये हमने एब्सोल्यूट एरर निकाला गाइज अभी, कि ये डेल्टा A1 A2 अप टू AN। ओके, अगर हम इन्हीं के मैग्नीट्यूड का सम कर दें और डिवाइडेड बाय n, इन्हीं के मैग्नीट्यूड से अगर हम क्या कर लें, बेसिकली हम मीन एब्सोल्यूट एरर क्या कहेंगे, इट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर इन ऑल मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटीज। ओके, तो ये अर्थमेटिक मीन होगा इन सब एब्सोल्यूट एरर्स का। ओके, तो अगर हम यहाँ बात करें डेल्टा A मीन की, तो डेल्टा A मीन जो होगा बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज all absolute errors, magnitude of all absolute errors, delta A1 plus delta A2 up to delta AN. Okay guys, and divided by number of terms. Okay, this is the basically arithmetic mean of all the absolute errors, magnitude of all absolute errors.
तो यहाँ पर अगर हम बात करें, इसे अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें, दैट इज 1/n सिग्मा ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n समेशन डेल्टा ऑफ ए आई, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा ऑफ ए आई। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर्स का अगर हम मीन निकाल लें। ओके गाइस, और अगर हम बात करें बेसिकली जो फाइनल पॉइंट होगा, फाइनल रिजल्ट होगा मेजरमेंट का, फाइनली अगर कोई भी वैल्यू होगी, फाइनल मेजरमेंट वैल्यू जो होगी वो हमारी क्या रहने वाली है, फाइनल रिजल्ट ऑफ द मेजरमेंट। तो हम बात करेंगे ए वेरीज फ्रॉम ए एम प्लस माइनस डेल्टा ए मीन। ओके गाइस, तो अगर हम यहाँ बात करें कि इसका मतलब क्या है, कोई भी मेजरमेंट किसी भी क्वांटिटी का वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, दैट इज बिटवीन ए एम प्लस डेल्टा ए मीन and it lie between, final measurements lie between am plus a delta mean and a minus delta a mean। ओके गाइस, तो यहाँ तक हमारी जो है वैल्यू वेरी करेंगी। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ ये बात हुई हमारी मीन एब्सोल्यूट एरर की, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय n, दैट इज अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया। और फाइनली हम बात करें तो कोई भी एरर कहाँ से कहाँ, कोई भी मेजरमेंट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, दैट इज ट्रू वैल्यू प्लस मीन एब्सोल्यूट एरर एंड ट्रू वैल्यू माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। अगर हम यहाँ बात करें दैट इज ट्रू वैल्यू। और अगर हम नेक्स्ट बात करें रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर की, तो रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर जो होगा वो हमारा क्या होगा, बेसिकली गाइज अभी तक हमने बात की मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू की, तो उन्हें अगर हम डिवाइड कर दें तो वो हमारा क्या आ जाएगा, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। ओके गाइज, तो अगर हम यहाँ बात करें रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर, इसे हम डेल्टा ए से रिप्रेजेंट करेंगे और ये होगा क्या, दैट इज इट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। ओके गाइज, तो यहाँ पर अगर हम बात करें मीन एब्सोल्यूट एरर हमने किस तरीके से निकाला था, दैट इज डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए एम मीन वैल्यू। ओके, जब हम रिलेटिव एरर को परसेंटेज की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, इन परसेंटेज फॉर्म, इसे परसेंटेज फॉर्म में रिप्रेजेंट करके ये हमारा क्या आ जाएगा गाइस, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर जो होगा वो हमारा क्या होगा, डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए एम इंटू 100%। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, परसेंटेज एरर। तो बेसिकली गाइज आपको समझ आ गया होगा कि रिलेटिव एरर क्या होगा, रेशियो बिटवीन मीन एब्सोल्यूट एरर एंड मीन वैल्यू, डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए एम। और अगर हमें इसे परसेंटेज की फॉर्म में देखना हो तो क्या होगा, डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए एम इंटू 100%। ओके गाइज, अगर हम अब इसके ऊपर बात करें कुछ न्यूमेरिकल्स की, तो हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं कि अगर हम बात करें किसी भी एक क्वेश्चन की, कि अगर हम टाइम पीरियड मेजर कर रहे हैं एक सिंपल पेंडुलम का, और अगर हम कहें कि टाइम पीरियड की जो मेजर्ड वैल्यूज आ रही हैं वो क्या आ रही हैं गाइज, मेजर्ड वैल्यूज जो होंगी वो हमारी क्या हो जाएंगी, दैट इज 2.63 सेकेंड। फर्स्ट टाइम हमने मेजर किया किसी भी सिंपल पेंडुलम का, अगर हम टाइम पीरियड मेजर करें 2.63 सेकेंड, 2.56 सेकेंड, 2.242 सेकेंड एंड 2.71 सेकेंड एंड 2.80 सेकेंड। ओके गाइस, तो हमने क्या करना है, कैलकुलेट एब्सोल्यूट एरर। अभी मैंने बताया किस तरीके से एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे गाइस। और नेक्स्ट अगर हम बात करें मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर, तो ये सब एरर हमें इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि मीन एब्सोल्यूट एरर एंड परसेंटेज एरर हमें कैलकुलेट करना है। ओके गाइस, तो अभी मैंने बताया किस तरीके से इसका हम सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो मेजर्ड वैल्यू जो है वो हमारी ये है T1, T2, T3, T4, T5। तो अगर हम यहाँ बात करें दैट इज T1 इज इक्वल टू 2.63 सेकेंड, T2 इज इक्वल टू 2.56 सेकेंड, T3 इज इक्वल टू 2.42 सेकेंड, T4 इज इक्वल टू 2.71 सेकेंड, T5 इज इक्वल टू 2.80 सेकेंड। तो बेसिकली अगर हम बात करें इसकी ट्रू वैल्यू निकालने की, तो ट्रू वैल्यू हम गाइज निकाल सकते हैं Tm इज इक्वल टू मीन वैल्यू हम किस तरीके से निकालेंगे, दैट इज टोटल ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटीज T3 प्लस T4 प्लस T5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज 5। तो इन सब पर यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे T1, T2, T3 की, T4 की, T5 की। जब हम इन सब की वैल्यूज पुट करके डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, और वो हमारी क्या आ जाएगी, मीन वैल्यू। जब हम इसकी मीन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो गाइज हमारी आ जाएगी 2.62 सेकेंड अप्रॉक्स। ओके, और अगर हम बात करें एब्सोल्यूट एरर निकालने की, तो एब्सोल्यूट एरर बेसिकली होगा क्या,
एब्सोल्यूट एरर हम यहाँ बात करेंगे, दैट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो एब्सोल्यूट एरर निकाल लेंगे हम यहाँ पर डेल्टा T1 दैट इज TM माइनस T1, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं गाइस 2.62 सेकेंड माइनस T1 की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 2.63 सेकेंड। मैंने पहले ही बताया था कि एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर हम यहाँ बात करें तो ये कितना आ जाएगा हमारा सोल्व करके माइनस 0.01 सेकेंड। ओके गाइज, इसी तरीके से हम क्या डेल्टा T2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, डेल्टा T3 की, डेल्टा T4 की एंड डेल्टा T5 की भी वैल्यू हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज TM माइनस T2, TM माइनस T3, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ओके गाइस, तो अगर हम यहाँ पर इसे बात करें, इसे सोल्व करके यहाँ हम इसकी सबकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। और अगर हम बात करें मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने की, तो मीन एब्सोल्यूट एरर हमारा क्या हो जाएगा गाइस, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर किस तरीके से निकालेंगे हम, डेल्टा T मीन इज इक्वल टू दैट इज डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2, डेल्टा T3, डेल्टा T4 और डेल्टा T5। अब हम इनका क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड्स का सम करेंगे। मैग्नीट्यूड का सम करने का मतलब क्या होगा कि अगर हमारी ये वैल्यू नेगेटिव भी है तो भी हम उसे पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। दैट इज डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 अप टू डेल्टा T5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, मैग्नीट्यूड लेने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी क्वांटिटी हम नेगेटिव ले रहे हैं तो उसे भी हम पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड जो होगा हम उसे पॉजिटिव बना देता है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर हम किस तरीके से निकालेंगे गाइस, डेल्टा T मीन हम यहाँ पर निकाल लेंगे, इन सब का मैग्नीट्यूड्स का सम करके डिवाइडेड बाय 5। तो डेल्टा T मीन हमारा जो होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर हमारा कितना आ जाएगा, दैट इज 0.54 सेकेंड। जब हम उन सबका मैग्नीट्यूड का ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय 5 तो हमारा सोल्व करके कितना आ जाएगा 0.11 सेकेंड। तो देयरफॉर T की वैल्यू जो होगी वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, दैट इज TM मीन वैल्यू प्लस एब्सोल्यूट एरर एंड बिटवीन कहाँ से कहाँ लाई करेगी, माइनस TM ट्रू वैल्यू माइनस एब्सोल्यूट मीन एरर। ओके, तो अगर हम यहाँ बात करें किस तरीके से हम यहाँ कह सकते हैं, दैट इज ट्रू वैल्यू हमारी आई थी 2.62 सेकेंड प्लस मीन वैल्यू हमारी आई थी कितने 0.11, ये हमारी मीन एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू आई है। तो ये कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा 2.62 माइनस 0.11 सेकेंड। ओके गाइस, तो यहाँ पर हम बात करेंगे दैट इज 2.73 एंड T की जो वैल्यू लाई करने वाली है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है 2.73 एंड 2.51 सेकेंड। ओके गाइस, और अगर हम बात करें रिलेटिव एरर निकालने की, तो रिलेटिव एरर जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, डेल्टा A से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। तो मीन एब्सोल्यूट एरर हमारा कितना आया गाइस, दैट इज 0.11 डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू हमारी कितनी आई थी 2.62। ओके, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 0.041%। ओके गाइस, तो ये हमारा हो जाएगा रिलेटिव एरर। और अगर हम इसे परसेंट की फॉर्म में देखना चाहें तो परसेंटेज एरर हम भी कह सकते हैं। अगर हम इसे परसेंट की फॉर्म में देखेंगे तो कितना हो जाएगा 0.041 इंटू 100%। तो जब इसे हम सोल्व कर रहे हैं तो 100% इसे सोल्व करेंगे, दैट इज 4.1% प्लस माइनस, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। ओके गाइस, तो ये बात हुई हमारे एक न्यूमेरिकल की, किसके ऊपर बेस, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड एब्सोल्यूट एरर के ऊपर बेस। ओके गाइस।